गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। सो वर्किंग कैपिटल वी डिवाइड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। हम ऑपरेटिंग साइकिल्स कैसे निकालते हैं? बाय द फॉर्मूला गिवन हेयर, दैट इज M plus W plus F plus D minus C, where M stands for material storage period, W stands for work in progress or conversion period, F stands for finished goods storage period, D debtors collection period and C creditors payment period. हम कैसे निकालेंगे इसको? मटेरियल स्टोरेज पीरियड को हम देखते हैं। हम इसमें पहले एवरेज स्टॉक लेंगे। एवरेज स्टॉक के लिए हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। उसको हम जो भी अमाउंट आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर एंड वी विल इनटू इट बाय 365 डेज, देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। सिमिलरली WIP निकालने के लिए हम एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंटू 365 डेज। एवरेज स्टॉक WIP का भी वैसे ही निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होल डिवाइडेड बाय 2। और प्रोडक्शन कॉस्ट हमने देखा, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हम ओपनिंग स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें हम मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों इंक्लूड करेंगे, उसको हम डिडक्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक में हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जिसमें तीनों होगा मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। So this is how we will get the amount of production cost. Then we have finished goods. Finished goods को भी हम average stock of finished goods divided by total cost of goods sold into 365 days. Total cost of goods sold को हम calculate करने के लिए total cost of goods sold is calculated by adding excise duty in factory cost after adjusting opening and closing stock of finished goods. Administration and selling distribution expenses are not considered in stock of finished good and it is valued at production or factory cost in financial accounting. ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Then we have debtors collection period. For that we will divide average receivables by total credit sales. Average receivables में हम दोनों अमाउंट लेंगे, bills receivables और debtors का, उसका एवरेज लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। फॉर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड we will do the average of average payables divided by credit purchase. एवरेज पेबल्स को हम कैसे निकालेंगे? एवरेज पेबल्स को हम क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स का एवरेज लेंगे, इसमें दोनों होंगे। पेबल्स में हम एवरेज पेबल्स में हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स को दोनों को इंक्लूड करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय टोटल क्रेडिट परचेज इनटू 365 डेज. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस या कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. और हमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए हम जो भी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हम 365 को डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो भी पीरियड हमें मिला है हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको हम डिवाइड 365 को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स. ऑल्टरनेटिवली ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा. ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू इज C प्लस OC अपॉन N इंटू CS. यहाँ C क्या है? यहाँ कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है. OC क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है. N इज़ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इंटू CS इज़ estimated cost of goods sold. So this is how we can also get the amount of working capital. अगर प्रोविज़न का अमाउंट दिया हुआ है तो हम लोग जो भी अमाउंट आएगा उसमें हम प्रोविज़न का अमाउंट ऐड करके फाइनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. वी हैव
this question from the following information extracted from books of manufacturing company. Compute operating cycle period and working capital required. हम लोग को पीरियड दे रखा है 365 डेज, इसने इंक्लूड कर रखे हैं. एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स, इसमें ऑलरेडी हमको दे रखा है जो सप्लायर्स हमें पीरियड जितना टाइम अलाउ करते हैं वो है 16 डेज. एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग हमें दे रखा है 48,000. रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें दे रखा है 4,40,000. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है 10 lakhs. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है 10,50,000. सेल है इस ईयर की 16 lakhs. वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक मेंटेन है रॉ मटेरियल का 32,000, वर्क इन प्रोग्रेस का 35,000, फिनिश गुड्स का 26,000. अब हमें क्या निकालना है? हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है और वर्किंग कैपिटल निकालना है. तो जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले फॉर्मूलेस में देख चुके हैं, मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजप्शन. तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है एवरेज स्टॉक दे रखा है. अगर हमें नहीं दिया हुआ होता तो हम कैसे निकालते? हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उस होल अमाउंट को हम डिवाइड करते 2 से, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाता ऑफ रॉ मटेरियल. बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी गिवन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, सो वी विल डायरेक्टली टेक दिस अमाउंट दैट इज 32,000. सो 32,000 में हमें डिवाइड करना है डेली एवरेज कंजप्शन. ये भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. वो क्या है? 4,40,000. उसको डिवाइड करना है 365 डेज से, या हम इसको डायरेक्टली इनटू कर सकते हैं 365 डेज से. तो वी विल गेट 27 डेज. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. नाउ वी हैव कन्वर्जन पीरियड. कन्वर्जन पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला देखा था. हम एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को डिवाइड करेंगे डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट से. तो एवरेज ये भी हमें दे रखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP भी हमें दे रखा है दैट इज 35,000. फिर उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट से, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 lakhs. एंड वी विल डिवाइड दिस बाय 365 डेज, या फिर हम इसको इनटू कर सकते हैं 365 डेज से, जैसे कि हमने पिछले फॉर्मूलेज में देखा. यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला given here. So what we will do, we will take the average stock of WIP. We will take the average stock of WIP and we will divide it by daily average production cost, which is already given in the question, that is 10 lakhs. So this is how we will get the amount of conversion period या WIP period, that is 13 days. Now we have finished goods storage period. Finished goods storage period, for that what we will do is we will have to take the amount of average stock of finished goods, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,000. उसको हमें डिवाइड करना है एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10,50,000. उसको हम इंटू कर सकते हैं 365 से, या फिर हम 10,50,000 को डिवाइड कर सकते हैं 365 डेज से, और उस अमाउंट को हमें वो आएगा हमारे पास 2,0876.7. तो हमें जो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है दैट इज़ 26,000, उसको डिवाइड करना है 2,876.7 से, तो हमारे पास आएगा 9 days. Then we have data collection period. For that we will have to take the average data which is already given in the question, that is 48,000. और सेल्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 lakhs. तो हम 16 lakhs को पहले 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4383.56. फिर हम क्या करेंगे? हम एवरेज डेटर्स को 4383.56 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11 days. सो बाय द फॉलोइंग, बाय द होल कैलकुलेशन, बाय द अबव कैलकुलेशन, हमारे पास मटेरियल स्टोरेज पीरियड का डेज आ गए 27 days, कन्वर्जन पीरियड आ गया 13 days, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड आ गया 9 days, डेटा कलेक्शन पीरियड आ गया 11 days. अब हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी
क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिया हुआ था स्टार्टिंग में। देखो अगर आप हमें ये दिया हुआ था 16 डेज, तो हम उसको से लेस कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ गया 44 डेज़। ये क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आ गया? 44 डेज़। हमने पिछले फॉर्मूले में देखा कि अगर हमें नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 365 को डिवाइड करेंगे हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। तो अगर हम 365 को डिवाइड करते हैं 44 डेज से तो हमारे पास आ गया 8.3। क्लियर? सो वी हैव नंबर, अगर हमारे ये क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 8.3। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, जो कि है 10,50,000। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10,50,000। तो 10,50,000 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, जो कि हमने निकाला 8.3। So by this we will get 1,26,506. So this is the amount of working capital. I hope I am clear. So हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मटेरियल स्टोरेज पीरियड का अमाउंट डेज़ निकालने हैं, फिर कन्वर्जन पीरियड के डेज़ निकालने, फिर फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिर डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इन सबको हमें ऐड करना है। इसमें से हमें सेपरेट करना है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो इससे क्या आ जाएगा? आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप 365 को डिवाइड करोगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। हमारे इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास 44 था, तो वी विल डिवाइड 365 बाय 44, वी विल गेट 8.3। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ दिस इज द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर ईयर। For working capital, what we will do is we will divide operating expenses by number of operating cycle in a year. So we will get 10,50,000 divided by 8.3. We will get 1,26,506. I hope I am clear. That's all for today. We will talk more about working capital in upcoming videos. Thank you for watching.